चले गया अंदर अंदर। अब ये भी तो काटना है। यस सर। इसको काटने के लिए क्या करेंगे, फिनिशिंग सेम चलेगी, टूल सेम रहेगा। यहाँ नाम हो गया फिनिशिंग 2, टूल भी सेम चलेगा। बस लिमिट बजा के बता दो किसके बाद कहाँ चलाना है, आउटसाइड। बाउंड्री के आउटसाइड चलाना है। कर दो कैलकुलेट। सर कटिंग इसकी ऑलरेडी हो चुकी थी इस तरफ से। तो सर जो इससे पहले जो हमने फिनिशिंग करी थी, बॉर्डर्स लिया था, उसमें ये वाला एरिया नहीं क्लियर होगा। बाउंड्री के अंदर अंदर काटा है ना, बाउंड्री अंदर काटेगा। दोनों को एक साथ काटने को देखो, दोनों के एक साथ करते हैं। फिर ये है ना, आपको ये डिलीट करना है कि हमें यहाँ नहीं चलाना, तो वो दोनों एक साथ चलाते हो तो इसके साथ वो जॉइंट हो जाएगा। जब इसको सिलेक्ट करोगे तो वो भी सिलेक्ट होगा। इस वजह से दोनों को एक साथ नहीं चलवाया। क्यों नहीं चलवाया, वो इस वजह से कि मुझे तो सिर्फ इतना ही चलाना था, जी सर। ये तो बेकार में चल रहा है सारा। अगर मैं पूरा एक साथ ले लेता ना तो पूरा ऐसा एक पाल बनाता है ऐसा। तो सर अभी भी तो आपने पूरे में चलाया, कहाँ चलाया है इसको, इसमें कहाँ चलाया है, इसमें नहीं चलाया। बाहर चलाया सारा। अगर मैं पूरे में एक कोने में चला देता ना तो वो ऐसा पार्ट बनाता है ऐसा। अब इसको सेलेक्ट करना होता तो ये भी सिलेक्ट हो जाता। तो मुझे यहाँ तो चलाना है नहीं, ये तो बेकार में चल रहा है। इसको हम डिलीट कर सकते हैं। तो लिख लो टूल पाथ डिलीट करने की कमांड, टूल पाथ डिलीट करने की कमांड। अनयूजफुल टूल पाथ डिलीट, क्या सर? अनयूजफुल टूल पाथ डिलीट। अनयूजुअल। टूल पाथ डिलीट, टूल पाथ डिलीट करने की कमांड। डिलीट कैसा होगा देखो, सेलेक्ट करना है शिफ्ट के साथ, सेलेक्ट कर दिया तो लिख लो इसमें सेलेक्ट द टूल पाथ, सेलेक्ट द टूल पाथ, राइट क्लिक टूल पाथ, राइट क्लिक टूल पाथ, फिर टूल पाथ, फिर टूल पाथ, दिनेश, ओए दिनेश, एमरजेंसी हटाइयो इसकी, इसकी और उसकी एमरजेंसी हटा दे, एमरजेंसी हटा दे दोनों मशीन की। एडिट डिलीट सेलेक्ट कंपोनेंट, सीएनसी की भी हटा दे। डिलीट सेलेक्ट कंपोनेंट्स पे करोगे तो ये बता रहा है जहाँ आपने सेलेक्ट किया है वो सारा हो जाएगा डिलीट। हो गया डिलीट, इतना बच गया। अब चलाओ उसको।
कॉर्नर फिनिशिंग नहीं होगी सर? कॉर्नर फिनिशिंग कर गया। अब जो आपका आज का टॉपिक था वो था रेस्ट बाउंड्री। रेस्ट बाउंड्री क्या काम करती है? बचा कुचा माल निकालती है। जहाँ आपका टूल नहीं चल पाया है वहाँ कौन चलेगा? रेस्ट बाउंड्री। तो लिख लो रेस्ट बाउंड्री। ठीक है, रेस्ट बाउंड्री मतलब जैसे ये है, यहाँ मांगा है 3 का रेडियस। आपने टूल कितने का चलाया? 10 का चलाया, तो रेडियस कितने का छोड़ेगा वो? 5 का रेडियस छोड़ेगा। तो यहाँ मांगा कितना था? 3 की रेडियस। छोड़ा कितना? 5 का रेडियस। तो 2 का रेडियस बाकी है ना, उसको बोलते हैं रेस्ट, यानी कि बचा हुआ माल। उसको हटाने के लिए कौन करेगा? रेस्ट बाउंड्री बनाई जाएगी, जो वो बताएगी कि आपका टूल कहाँ नहीं चला है। तो सबसे पहले मुझे इसमें रेडियस चेक करना है कि रेडियस कहाँ पे है। तो रेडियस कहाँ से चेक करोगे? प्लेन सेट पे जाना है, यहाँ आ रहा है मिनिमम रेडियस सेट। लिख लो ये रेडियस चेक करने की कमांड, प्लेन सेट एरो मिनिमम रेडियस सेट। रेडियस के बाद सर प्लेन सेट एरो मिनिमम रेडियस सेट। ओए चला मत अभी, चला मत अभी, वो सही कर रहे हैं। मिनिमम रेडियस सेट, मिनिमम रेडियस सेट। ठीक है, प्लेन सेट मिनिमम रेडियस सेट। इस पे जाओगे तो देखो ये दिखा रहा है रेड रेड, ये सारा आपका रेडियस है। और कौन सा रेडियस बचा है वो कैसे पता लगेगा? उसके लिए आपको जाना पड़ेगा ड्रॉ में। तो लिखो ड्रॉ और मॉडल। ड्रॉ और मॉडल। उसके बाद है मिनिमम टूल रेडियस, मिनिमम टूल रेडियस। इसका मतलब ये है कि यहाँ आपको चॉइस करनी है कि कितने का टूल चलाए कि आपका ये सारा रेडियस हट जाए। आपने कितने का चलाया था टूल? 10 का, तो उसने छोड़ा 5 का रेडियस। तो चेक कर ले कहाँ कहाँ इसने छोड़ दिया है। देख रहे हो यहाँ रेड रेड दिख रहा है, वहाँ आपका 10 के टूल ने 5 की रेडियस छोड़ दी है, लेकिन वहाँ मांगी है कम की रेडियस। जब तक ये पूरी रेडियस ख़त्म नहीं होती तब तक हमें टूल बनाते रहना पड़ेगा। अब इसमें मैं चाहता हूँ कि मेरा चले 6 का टूल, तो कितने का रेडियस छोड़ेगा? 3। तो चेक करें 3 का रेडियस से सारी हट रही है कि नहीं हट रही? नहीं हटी, इससे भी छोटा चलाना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ मेरा टूल चले 4 का, तो कितने रेडियस छोड़ेगा? 2। हट गया। अब ये तो पॉइंटों में, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 0.3, 0.2, 0.3, 0.2 इतना तो हम निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि टूल ही 1 एवं तक आता है, और वो भी 0.5 तक की रेडियस छोड़ सकता है। इससे ज़्यादा टूल नहीं आते। तो कितने का टूल चलेगा? हैं? अभी तो कह चला दो। ठीक है, तो कितने का टूल चलेगा? 4 का चलेगा। अब लगाएंगे बाउंड्री। तो बाउंड्री में लिख लो राइट क्लिक ऑन बाउंड्री, क्रिएट बाउंड्री और रेस्ट। राइट क्लिक बाउंड्री, क्रिएट बाउंड्री और रेस्ट। राइट क्लिक बाउंड्री, क्रिएट बाउंड्री और रेस्ट। ये देखो राइट क्लिक बाउंड्री, क्रिएट बाउंड्री और रेस्ट। आ रही है रेस्ट। सबसे पहले ये पूछ रहा है टूल, तो टूल हमें कितने का बनाना है? 4 का बनाना है। यहाँ बता दें कि 4 का, और नाम बता दिया
कि इसका मैं बना रहा हूँ फिनिशिंग 3 के लिए। फिर पूछा रेफरेंस किसके बाद चलाना है, तो फिनिशिंग के बाद चलाना है। ठीक है, इससे कर दो अप्लाई। अप्लाई करोगे ऑटोमेटिक ये बाउंड्री बना देगी। देख रहे हो, बना दी बाउंड्री। इसमें भी सेम वही फिनिशिंग चलेगी, ऑप्टिमाइज कांस्टेंट जेड फिनिशिंग। टूल बनाना नहीं है, हमने बना दिया है फिनिशिंग 3 के नाम से। लिमिट में हमने आउटसाइड कर रखा था, इसको इनसाइड करना है कि बाउंड्री के अंदर चलना चाहिए। ऑप्टिमाइज में ये स्टेप ओवर 4 के हिसाब से देना है, 4 का 2%। अगर मैं यहाँ दूंगा ना तो आधा घंटा लग जाएगा इसको अप्लाई होने में, तो इसको मैं 2 ही रख रहा हूँ। ठीक है, इसको नहीं छेड़ा हूँ, लेकिन आपको जब भी अप्लाई करो आपको 2% लेके चलना है। ठीक है, कर दो कैलकुलेट। मतलब हमें 2% लेके चलना है। जाने फिनिशिंग में कितने परसेंट होता है स्टेप ओवर? जितने का टूल ले रहे हो उसका 2% लिखना है। मैंने यहाँ नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि अप्लाई नहीं होता, आधा घंटा लग जाता अप्लाई होने में। जितना छोटा टूल लगाओगे उतना लेट लिखलाई होगा, और जितना बड़ा लगाओगे उतना जल्दी होगा। देखो चल गया ये लास्ट आपका जहाँ रेडियस बचा था वो इसने हटा दिया। कॉर्नर चलाते हो, कॉर्नर से क्या होता है, रेडियस हटा देता है। और ये क्या करता है, वहाँ रेडियस बनाता है जितने का वो मांगता है। ठीक है, तो ये आपको ये रफ फिनिश 2 और ये रेस्ट बाउंड्री, तो इसके 3 मॉडल है। एक तो ये चेंसो, देख लो चेंसो, हेडलैम्प और डाई। हेडलैम्प और डाई। भाई सर इसमें पहले भी वही उसमें कॉर्नर चलाया था ना, कॉर्नर नहीं चलाना, रेस्ट बाउंड्री लगानी है। रेस्ट बाउंड्री लगा के फिनिशिंग में ऑप्टिमाइज जेड फिनिशिंग। ठीक है, करो। सर जो अभी करेंगे उसमें भी हम रेडियस का नाम है, तो स्टैक ओवर जो है 2% ले लें, ज़्यादा 2% देखा तो 0.08 तक होता आधा है। घंटा देगा सर चलने में। अभी मत लेना, जब काम करो तब लेना है आपको। अभी तो आपने जो जैसे बताया वही करना है ना, 2% 2 लेने हम भी रेडियस।